आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। पलामू जिले के मनातू में 3 सितंबर को हुई नक्सली मुठभेड़ में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले पलामू पुलिस के वीर जवान संतन मेहता और सुनील राम को सोमवार को उनके ब्रह्मभोज कार्यक्रम में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पे पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम विशेष रूप से उपस्थित रहे। डीआईजी नौशाद आलम ने शहीदों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि संतन मेहता और सुनील राम ने देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिस पर न केवल झारखंड पुलिस बल्कि पूरा राष्ट्र गर्व करता है। डीआईजी ने बताया कि पुलिस की नौकरी में जान जोखिम में डालना ड्यूटी का एक अभिन्न हिस्सा है और हमारे जवान इसी शपथ के साथ सेवा करते हैं। इस अवसर पर डीआईजी ने नक्सलियों को कहा कि उन्हें सोचना चाहिए कि वे जिस पर गोली चला रहे हैं वो भी इसी समाज और झारखंड का बेटा है। उन्होंने शायर की पंक्तियों के माध्यम से भी उन्हें संदेश दिया कि तुमने सोचा ही नहीं हालत बदल सकते थे, मेरे आंसू तुम्हारे आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। डीआईजी ने कहा कि अगर नक्सली भी विकास के मार्ग में सरकार का साथ दे तो झारखंड की तस्वीर और भी बेहतर हो सकती है। इसके बाद डीआईजी नौशाद आलम ने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवार को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और पुलिस विभाग सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा। गौरतलब है कि 3 सितंबर को मनातू थाना क्षेत्र के कैदल गांव में टीएसपीसी नक्सलियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में दोनों जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसके बाद इस घटना से पूरे पलामू में शोक की लहर दौड़ गई थी। वहीं ब्रह्मभोज के दौरान इस मौके में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने शहीद जवानों के चित्र पे पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि शहीदों की स्मृतियों को हमेशा जीवित रखा जाएगा और शहीद परिवार को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना समाज और प्रशासन का कर्तव्य है। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में जब भी हम लोग वर्दी जब पहन लेते हैं तो उसमें ये कहना ही मुश्किल है कि कब किसकी कहाँ क्या होगा। ये कहना वो उसी मालिक जानना, ईश्वर जानता है। तो ड्यूटी के पार्ट एंड पार्सल में जब भी कोई मैटर होता है तो शहीदी का जर्दा मिलता ही है, मिलना ही है। जान को जोखिम में लगाकर हम तो शपथ ही ग्रहण किए हुए हैं उसी रूप पर। जब हमें ट्रेनिंग दे दी जाती है, बेसिक ट्रेनिंग जब हमारी हो जाए तो उसी दिन हमने शपथ ग्रहण कर लिया कि जब भी जहाँ जिस काम में मेरे को लगाएगा वहाँ जाएंगे। तो हम तो ना नहीं करने वाले हैं। हाँ, हालात ऐसी बनी तो शहीद हुए, लेकिन उन लोग जिनके साथ मेरा भिड़न है, जिसके साथ ये जंग चल रही है, उनको सोचना पड़ेगा कि नहीं, जिस पे हम गोली चला रहे हैं या चलवा रहे हैं वो भी तो इसी समाज का बेटा है, कोई दूसरा तो नहीं है। वो भी तो झारखंड का लाल है, बिहार का लाल है। ये तो समझना पड़ेगा किस पर चला रहे हो, क्यों चला रहे हो, क्या कर लोगे तुम। हमको तो नहीं लगता है कि इतने दिनों में जब आप 30 की संख्या में तब कुछ कर ही नहीं सके और आज 3 की संख्या में बचे हुए, 2 की संख्या में बचे हुए, क्या कर लीजिएगा साहब, जान बचाइए और आ जाइए, बस इतना ही। जो हम लोग सरकार सोच रही है यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए, वो भी तो यहीं के सबूत है ना, उसी ज़मीन से जुड़े हुए हैं ना, उनको भी हम लोगों को साथ देना चाहिए सरकार। तभी तो शायर ने भी कहा है, तुमने सोचा ही नहीं हालात बदल सकते थे। झारखंड की जो हालात और भी बेहतर हो सकती, लेकिन उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए कि तुमने सोचा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तुम्हारे आँखों से निकल सकते थे। तुमने सोचा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तुम्हारे आँखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह। कुछ से कुछ कर देंगे, यहाँ बहुत कुछ चेंजिंग कर देंगे। वही झील के पानी बने हुए हैं पहाड़ी पर, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आपका अगर साथ हम लोग को भी मिल जाता, सरकार को मिल जाता, तो और भी विकास में 4 चांद लग जाता, मेरा ऐसा मानना है।